स्वामी मैं भावनाए भाव देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे। तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं। अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न इच्छा। परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन। मैं राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थना है जीवन सफल बनाऊं। शिव राम प्रार्थना है जीवन सफल बनाऊं। शिव राम प्रार्थना है जीवन सफल। अरे मोह में अब न भरमाएगा। अरे मोह में अब न भरमाएगा। घड़ी दो घड़ी आत्मा ध्याएगा। अरे मोह में अब न भरमाएगा। अरे मोह में ग्रहण कर रहे हैं। हाँ,
जब भी मेरे शरीर का अंतिम समय आए तो मैं समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग करूंगी। समाधि मरण यानी क्या? मोह राग द्वेष का त्याग और वीत राग परिणामों के साथ इस देह का त्याग करूंगी, है ना। नमो ओरियंतानम, मैं संलेखना धारण करती हूँ। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सविसाहुनम। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सविसाहुनम। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्याणम। कोई रस नहीं है और इन भोगों में कोई फायदा नहीं है भोग करके, आखिर वह सुख भला ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। मुझे उस सुख का भोग नहीं करना है जिसके बाद दुख भरा हो। मुझे तो उस सुख की प्राप्ति करना है जिसके सुख ही सुख विलसे। ऐसे सुख को मुझे प्राप्त करना है। करना है मम्मी? मम्मी हाँ, इसीलिए तो मैं स्वर्ग जा कर के भी वहाँ के भोगों में रंजायमान नहीं होऊंगा। वहाँ के भोगों में जो भी रंजायमान होता है तो वह 99% जीव कहाँ जाता है? एक इंद्री में जाता है। जो बाग बगीचे में सुंदर सुंदर फुलवारी दिख रही है ना, वो सब स्वर्ग के देवता है। इसलिए हमें मिथ्यात्व का त्याग करके, मिथ्या दृष्टि जीव यदि स्वर्ग जाए तो सीधे एक इंद्री में जाता है। फिर बताओ कितना मुश्किल है। उस एक इंद्री में कितने हैं? 5 प्रकार के स्थावर जीव है। जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, पृथ्वी काय। इनमें असंख्यात वर्षों तक, असंख्यात भावों को, और कैसा एक श्वास में 18 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। ऐसे अनंत दुखों को देखो। हम एक मरण को कर रहे हैं तो कितनी दुख तकलीफ, एक जन्म लेते हैं तो कितनी दुख तकलीफ, और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है एक इंद्रिय जीव। निगोद के समान ऐसे पर्याय में चले जाओगे यदि भोग भोगते रहोगे, क्योंकि मिथ्या के साथ स्वर्ग जाने वाला जीव नियम से वहीं जाता है एक इंद्रिय के भोग भोगने के लिए। वहाँ अनंत दुख को भोगता है और फिर कभी किसी काल में महान महान पुण्य के उदय से त्रस पर्याय को प्राप्त करता है। दुर्लभ लहितन त्रस पर्याय कैसी है? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तरी। कैसी है त्रस पर्याय? यानी 2 इंद्री इल्ली होना भी कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चिंतामणि रत्न के समान कह दिया है 2 इंद्री को। किसने कहा मम्मी? ये मम्मी दौलत राम जी ने, है ना? दौलत राम जी ने कहा है। बताओ, भूल गई अंजलि, बताओ जल्दी। मम्मी, अंजलि को याद नहीं आ रहा, किसने बोला है? दौलत राम जी ने। आप अनुभव करके रोज छेड़ाला बाबूजी को सर हिला दी। हाँ, तो 2 इंद्रिय पर्याय पाना भी कितना दुर्लभ है। और ये 5 इंद्रिय जीव, बुद्धिमान जीव जिनको 5 इंद्रियां प्राप्त है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, को अच्छी बुद्धि है, वो भी क्या करते हैं? लेते हैं आलू के टुकना और बड़े बड़े गंजों में उबाल लेते हैं। उसमें एक इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव ऐसे एक श्वास में 8-10 बार तो बेचारे जन्म मरण कर ही रहे थे, और उस तेल के झोंक देते हैं, पानी में उबाल के उनको तड़पा के मार देते हैं। और उसमें कई सारी तो इल्लियाँ भी होती है जो त्रस पर्याय की है। भीतर निगोदिया जीव तो होते ही होते हैं। एक सुई यदि आलू में घोपो और निकालो तो उसके नोक के ऊपर इतने जीव हैं कि यदि कौवा बन के उड़े तो विश्व में ना समाये। लेकिन यह जीव अपनी जिह्वा के लिप्सावश उसी आलू में जा जाकर खाने के लिए मरा जाता है। ऐसे एक इंद्रिय जो, उसमें कई सारी इल्लियाँ उसी कलर की होती है, जैसे शकरकंद वगैरह है, उसमें भी एक इंद्रिय 2 इंद्रिय इल्लियाँ होती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ू, जन्म जन्म में जैन धर्मय मिले कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी। आप अभी मनुष्य पर्याय में हो, तब आप अभी मनुष्य पर्याय में हो, है ना?
कैसी भावना यहाँ पर आप समाधि मरण पूर्वक त्याग करके कहाँ जाओगे आप? ऐसे बोल। बंद कर संस्कृति फिर चालू गया ना। और से समझा तो तुम आपको। सर आप फिर से तो बोलिए एक बार नारियल वाला। माँ नारियल देखो आपको एक गीला उदाहरण से आपको- बता रहे हैं। मम्मी को बहुत बार बता दी नहीं, उदाहरण मैंने बनाई हूँ, मम्मी को कई बार सुना चुकी हूँ। हाँ और सुना देंगे। हाँ, तो एक गीला नारियल है, नारियल के ऊपर बूच भी है, उस बूच को निकाला तो क्या हो गया? ग्रहित मिथ्यात्व निकल गया। यानी मैं अन्य देवी देवता के पास कभी भी गया नहीं और जाऊंगा भी नहीं। मैं सच्चे देव गुरु शास्त्र के ही सामने अपना सिर झुकाया हूँ। ये हो गया ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग। अग्रहित मिथ्यात्व यानी क्या? जैसे अभी बूच तो निकल गया नारियल का, लेकिन अभी भी उस डोल के साथ वो हार्ड पार्ट, जो कड़क पार्ट है नारियल का, वो चिपका हुआ है। उसको भी हमने भिन्न नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया कि यह शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब हमने भेद विज्ञान किया और मान लिया कि मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर आदि से भिन्न हूँ, एक अखंड चैतन्य तत्व हूँ, तो यानी आपने नारियल को फोड़ के डोल अलग कर लिया और नारियल का डोल आपके पास आ गया। यानी आप हो गए सम्यक दृष्टि, लघुनंदन हो गए, जिनेश्वर के लघुनंदन हो गए आप, सम्यक दृष्टि हो गए आप। फिर उस नारियल के अंदर जल है और आपके अंदर भी अष्टकर्म भी विद्यमान है। जब आपने मुनिव्रत धारण किया, घोर तपश्चरण किया, तो अष्टकर्म नष्ट हो गए और उसी तरह से नारियल के अंदर का पानी सूख गया और मात्र क्या रह गया? सूखा नारियल। इसी प्रकार आपके भी अष्टकर्म नष्ट हो गए और आप निर्वाण पद को प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान हो गए। पूरे कर्म सूख गए, आप हो गए सिद्ध। क्या हो गए? सिद्ध प्रभु हो गए, सिद्ध प्रभु। ऐसे हमको बोधि की प्राप्ति हो। दुख को कम को बोहि लागो, सुगई गमनम, सुगति में। हे जिनेन्द्र प्रभु, मेरा सुगति में गमन हो। क्यों हो सुगति में गमन? 4 गति है, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति और मनुष्य गति। तो इसमें से सुगति कौन सी है? एक देव और एक मनुष्य पर्याय, 2 सुगति है। और कुगति कौन सी है? एक तिर्यंच पर्याय और एक नरक पर्याय, है ना। नरक को क्यों कहा? क्योंकि वहां पर इतने दुख है, इतने दुख है, इतने दुख है कि उसका अनंत जीवा से भी वर्णन केवली भगवान नहीं कर सकते, इतने दुख है। तो वहां पर मैं अपने आत्मस्वरूप का कहाँ पर भान रखूंगा? इसलिए वह कुगति है। और तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में भी अनंत दुख है, अनंत आर्त रौद्र परिणाम है। क्यों? क्योंकि वो तिर्यंच बेचारे अपने हाथ से भोजन नहीं बना सकते, कमाई नहीं कर सकते। कोई खाने को देते तो खा लिए और ना दे तो भूखे भूखे रोते रहते, अश्रु उनके निरंतर बहते रहते। पहले तो बेचारे भूखे नहीं मरते थे, प्यासे नहीं मरते थे। आजकल क्या हो गया? ये जो 5 इंद्रिय जीव है ना, बुद्धिमान जीव, ये इतना बुद्धिमान हो गया है, एसी कूलर फ्रिज का आविष्कार कर लिया है और खा करके भोजन जो बच जाता है उसको फ्रिज में रख देता है और सुबह खुद ही चर लेता है। पहले क्या होता था? अंथो हो गई, भोजन हो गया, पूरा अनाज बाहर रख देते थे, कुत्ता बिल्ली गाय ढोर खा लेते थे, हाँ, और नाली का पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेते थे। लेकिन अब सरकार ने नाली भी बंद कर दी, बेचारे वो कहाँ जाएंगे? तिर्यंच पर्याय के जीव बेचारे प्यास से और भूख से तड़प तड़प के आर्त रौद्र परिणाम करके नरक पहुंच जाते हैं। ऐसे कुगति में मुझे सही नहीं कह रही जाना। अंजलि मम्मी? मम्मी सही बता रही अंजलि? हाँ मम्मी, अंजलि सही संबोधन कर रही है। और स्वर्ग को और मनुष्य पर्याय, ये दोनों को, इन दोनों को सुगति क्यों कहा है? क्योंकि यदि मैं स्वर्ग गया तो वहां के भोगों में रंजायमान नहीं होऊंगा। क्या करूंगा मैं? विदेह क्षेत्र, क्योंकि देवी देवता तो कहीं भी जा सकते हैं, स्वर्ग के देवी देवता कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों के जो शमो शरण लगे हुए हैं, सीमंदर, युगमंदर, बाहु सुबाहु आदि, उनके समो शरण में जाऊंगा। जीवराज सावधान, सुन रहे हो? हे जीवराज, सुन रहे हो? आपकी संपत्ति आपको लौटा रहे हैं, खींच रहे होंगे। हे जीव, आपकी संपत्ति हम आप ही को लौटा रहे हैं। जो जीवन भर आपने हमको दिया
वही आज काम आ रहा है। सब आपका माल है हमारे पास। नमो लोहे सवे साहुनम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवे साहुनम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवे साहुनम नमो हरिहंताणम वंदना दीदी वंदना दीदी वंदना दीदी येलो ना गाजर स्वामी मैं राम नाये भाऊ ना हाथ ना सूरत दुख गया इतने अच्छी समाधि करने में क्या मजा है। चलो ये एक मिनट जवाई का फोन है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो जवाई लो ये लो चलो फोन लो सामान क्या लाएंगे गाड़ी मैं ले आजाओ सब परिवार के जी बुआ जी आओ ना इधर हाथ लगाओ फटाफट काम हो जाएगा आगे पीछे फिर वहाँ ये भैया आओ बुआ जी बनाओ आओ एक हाथ अरे पीछे पीछे हो जाए फालतू की बात मत करो। हरिहंत नाम सत्य बोलो हरिहंत नाम सत्य बोलो हरिहंत नाम सत्य बोलो हरिहंत नाम अध्यात्म तारणपंथ शिखर साध्वी शशि प्रभा जी जिनका तारण पंथ में तारण संत में तारण ग्रंथ में तारण मंत्र में तारण ध्वज में और जिनागम के प्रति बहुत समर्पितता का भाव जिनका रहा तत्वार्थ सूत्र आदि की जिनकी अनवरत क्लासें चलती थी जगत के जीवों को निरंतर वो तत्व चर्चा स्वाध्याय से जोड़ती थी और ऐसी शशि प्रभा जी का संलेखन पूर्वक समाधि का योग बना सातवीं प्रतिमा को निर्धारण किया और समाधि के संलेखन पूर्वक समाधि के मंगल महामहोत्सव में उनका योग बना और वो महोत्सव अब मृत्यु महोत्सव रूप में मनाया जा रहा है। राम टेक में ऐसी धर्म की जिन धर्म की प्रभाव न हो और उनके संयम के साथ न समाधि के साथ में हम सब एक अनुमोदना का भाव करते हैं कि सभी जीव ऐसे सम्यक समाधि के मार्ग में उपलब्ध हों। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। और तारण तरण श्री संघ की ओर से भी ये मंगल भावना है। आज यहाँ जी गुरु महाराज का अतिशय क्षेत्र बिहार भूमि तारण तरण अतिशय क्षेत्र बिहार भूमि पर जी गुरु महाराज का संदेश और शशि प्रभा जी के लिए और मंगलमय ये संदेश कि जैसी उनकी समाधि की स्थिति बनी ऐसे सारे जगत के जीवों की समाधि का मार्ग बने। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।
तट हो, मुनि संग मम निकट हो, नमोकार मंत्र जपते, यह प्राण तन से निकले, अनंत सिद्ध कहते, यह प्राण तन से निकले। मैं भावना भाता हूँ कि शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर इस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊंगा। मैं लेट के नहीं, मैं लेट के नहीं, मैं घर से नहीं, मैं घर से नहीं, मैं गुरु के इसी भावों के साथ स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए आदिनाथ भगवान की।